Hello students, today we'll start the third chapter of English Beehive, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. She was born on October 14, 1888 in New Zealand and she was short storyteller, writer. Let's begin about the story. We will discuss something. The title of the story refers to the main character that will come across the little girl named Kezia. अभी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है एक छोटी लड़की है कीजिया. द थीम ऑफ द स्टोरी इज रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स एंड द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू टेल अस द चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. यानी कि इस कहानी में बताया गया कि जो रिलेशन है बच्चे का और उसके पेरेंट्स का ये दर्शाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है. ऑल्दो व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल, व्हेन दे आर यंग, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स love them because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. अभी वो कहते हैं कि जब वो छोटे होते हैं बच्चे तो जब उनके पेरेंट्स उनके लिए स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो उसको नहीं समझ पाते और वो उस चीज़ को अनजस्टिफाइड यानी कि अन्याय समझते हैं. लेकिन बाद में the children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. लेकिन बाद में उन्हें समझ आ जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं कि जो भी स्ट्रिक्टनेस उनके पेरेंट्स के द्वारा की गई वो उनके लिए लाभप्रद थी, बेनिफिशियल थी. द पेरेंट्स तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जो लिटिल कीजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और उसको एक फील करती है कि मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते. लेकिन इन द एंड ऑफ द स्टोरी एंड में उसे समझ आता है कि मेरे फादर स्ट्रिक्ट हैं बट मुझे बहुत प्यार करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी लड़की के लिए वो व्यक्ति जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और दूर रहा करती थी, अवॉइडेड दूर रहना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. वो एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह उसके रूम में आते थे उसके फादर और उसको प्यार करते थे और रिस्पॉन्स में वो भी फादर को गुड बाय कहती थी. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. वो रिस्पॉन्स में गुड बाय फादर बोलते थे. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और क्या था कि जब लंबी रोड पर जो उसके फादर का वाहन जो कन्वेंस उनको लेने आती थी जैसे जैसे उसकी साउंड धीमी होती जाती थी, स्लो होती जाती थी, उस तब वो लड़की चैन की सांस लेती थी, अपने रिलीफ फील करती थी. In the evening, when he came, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब वो इवनिंग में उसके फादर घर आते थे शाम को तो उस समय क्या होता था, वो स्टेयरकेस यानी जीने में सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी एंड जीने में खड़ी हो जाती थी. Bringing my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bringing me my slippers. तो अभी वो वहाँ पर तेज आवाज में सुनती है कि उसके फादर बोलते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ही ले आओ. ब्रिंगिंग माई टी इन ड्राइंग रूम. हैजंट न्यूज़पेपर कम yet? क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? माँ आप जाओ और देखो क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया, अखबार अगर वहाँ पड़ा है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आओ. तो इस तरह से वो आकर बोलते हैं. कीजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अब यहाँ पर जो कीजिया की मदर हैं वो कीजिया को बुलाती हैं और कहती हैं कि यदि आप अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पापा के बूट उतार सकते हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. वो लड़की क्या करती है, धीरे धीरे जीने से नीचे आती है और हॉल को क्रॉस करते हुए, ठीक है, स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल को क्रॉस करते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजों को पुश करके खोल देती है, धक्का देकर खोल देती है. बाय द टाइम ही हैड spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और क्या होता है उस समय पे जो उस समय उसके फादर चश्मा लगाए रहते थे और वो उसे इस तरह से देखते थे कि वो लड़की आतंकित हो जाती थी. टेरिफाइंग यानी कि बहुत बुरी तरह
डर जाती थी। वेल कीजिए, अच्छा कीजिए, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज के दिन आप अच्छी रहीं? आई डोंट नो फादर, यानी कि वो अटक अटक के हकला के बोलती है, मैं नहीं जानती फादर। यू डोंट नो, वो कहते हैं तुम नहीं जानती। इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस तरह हकलाओगी, यानी कि वो अटक के बोलती है, तो एक शब्द को दो दो तीन तीन बार रिपीट करती है, तो यदि आप ऐसे हकलाओगी, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव complete the two stanza of the story, and tomorrow we will cover the rest part of this story. Thank you.